हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2021 के फिल्म संबंधी पुरस्कार। मतलब 2021 में फिल्म से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में हमें स्टडी करेंगे। उसमें खास करके हम स्टडी करेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, और एक यूनिक वे से स्टडी करेंगे जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाइयाँ ना हो और एग्जाम में भी आप कन्फ्यूज ना हो। इस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में स्टडी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 3-4 सिर्फ पुरस्कार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन तीनों को ही स्टडी करेंगे हम। ये तो और तीनों में कॉमन चीज़ के साथ, मतलब उसको एक कंपेयर करके स्टडी करेंगे जिससे आपको कठिनाइयाँ ना हो याद रखने में अपने एग्जाम तक। तो देखिए, 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2021, मतलब याद रखेंगे 93वां है ऑस्कर पुरस्कार है जो 2021 में दिया गया है। यहाँ से सिर्फ 4 क्वेश्चन हमें याद रखना है: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर। सब अवार्ड में यही आपको याद रखना है और 99% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके अलावा कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, खास करके इंटरनेशनल अवार्ड से। तो चलिए, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड में, जो ऑस्कर अवार्ड 2021 में दिया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैंडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस, जो द फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, जो नोमैंडलैंड की ही एक्ट्रेस है, उसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को दिया गया है, जो नोमैंडलैंड की ही निर्देशक डायरेक्टर है। तो यहाँ पर 3 पुरस्कार नोमैंडलैंड को दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछेंगे: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो नोमैंडलैंड का डायरेक्टर कौन है? क्लो झाओ, और उसके अभिनेत्री हैं फ्रांसेस मैकडोरमंड। अब नेक्स्ट देखिए, आपका 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यहाँ भी आपको कॉमन चीज़ मिलेंगे: सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ भी दिया नोमैंडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैंडलैंड के लिए ही दिया गया है। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ भी चेंज था, यहाँ एंथनी हॉपकिंस को दिया गया था ऑस्कर में, जबकि गोल्डन ग्लोब में दिया है चैडविक बोसमैन को, जो मी रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया है एंड्रा डे को द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विली हॉलीडे। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए द क्राउन को। इसे याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है 74वां बाफ्टा, जो ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। 74वां बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया गया पुरस्कार 2021 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैंडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड नोमैंडलैंड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्लो झाओ नोमैंडलैंड के लिए। अब देखिए, सेम टू सेम जो बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी द्वारा बाफ्टा, और जो है सो ऑस्कर, देख लीजिए आप, सेम वो चारों ही क्वेश्चंस दोनों में सेम है, याद करने की जरूरत ही नहीं, किसी एक को याद कर ले। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वही आपको बाफ्टा में है, सेम टू सेम। और गोल्डन ग्लोब में भी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर सेम है, सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस अलग है। तो इसे कंपेयर करके आप याद रखेंगे और कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी याद में। अब देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है जो इम्पोर्टेंट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 2019 के लिए दिया गया है और यह मार्च 2021 में जारी किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया है मरक्कर आरबिकाड लीते सिंघम। यह मलयालम फिल्म है, इसलिए थोड़ा नाम उल्टा सा है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में दिया है छिछोरे को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप छिछोरे के एक्टर कौन है, छिछोरे मूवी आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। तो छिछोरे के एक्टर कौन है उसे आप कमेंट्स में आप बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी भोसले के लिए हिंदी में, और अब धनुष को असुरन के लिए तमिल मूवी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन
ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए, ये दोनों को मूवी के लिए उन्होंने किया है। उसके लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरे के लिए हिंदी में दिया गया है, हिंदी मूवी के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, याद रखिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में सिक्किम को दिया गया है। वो सबसे फ्रेंडली स्टेट है, वहाँ पर जाकर आसानी से शूटिंग कर सकते हैं। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है, जिसका हाल ही में देहांत हुआ है। नेक्स्ट है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इसमें दिया दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु लूडो के लिए, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज याद रखें स्काई 1992 को, और क्रिएटिव बेस्ट एक्टर को सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा है के लिए दिया गया है। तो एक इस छोटे से इसे भी आप याद रखेंगे। 51वां दादा साहेब अवार्ड 2019 के लिए जो अप्रैल 2021 में जारी किया गया है, यह रजनीकांत को दिया गया है। 51वां याद रखेंगे, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 के लिए यह अनंगसा विश्वास को मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के लिए दिया गया है। याद रखें दोनों अलग अलग, ये दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है, ठीक है, जो अनंगसा विश्वास को दिया गया है, और यह दादा साहब फाल्के अवार्ड है 2019 के लिए, जिसे 2021 में जारी किया गया है। ये किसे दिया गया है? यह रजनीकांत को, जो साउथ इंडियन एक्टर है, उसे कौन नहीं जानता है। इसके साथ और कई अवार्ड है जो आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसे खुद से एक बार चाहे तो स्क्रीन रोक करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना जितना मैं बताया हूँ आपको उसे ज़रूर याद रखें। इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कहे तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इन सब से ज़्यादा वेटेज है इस क्वेश्चन को। तो चलिए, आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।